कहानी की शुरुआत में एक स्नेक फार्म को दिखाया जाता है जहां की बॉस कुछ इन्वेस्टर को अपने साथ लेकर यहां आई हुई थी। तब गार्ड इसे बताता है कि इस बार हमने जो इनको ग्रोथ हार्मोन दिया था इसकी वजह से एक स्नेक काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके बाद वो इन्हें वर्क टेबल के पास लाता है जहां पर वर्कर इनके सामने स्नेक स्किन को उतार रहे थे। अब लेडी इन सब इन्वेस्टर से कहने लगती है कि हम ऐसे कंप्लीट स्नेक स्किन से हज़ारों हैंडबैग बना सकते हैं। इस पर एक इन्वेस्टर कहता है लेकिन हमारे पास इतने सारे स्नेक की स्किन कहाँ से आएगी। तब लेडी बताती है हम इन्हें ऐसा ग्रोथ हार्मोन दे रहे हैं जिसकी वजह से स्नेक 1 महीने में तैयार हो जाएंगे। इसके बाद गार्ड इन्हें स्नेक दिखाने ब्रीडिंग रूम में लाता है लेकिन आज यहाँ के सारे स्नेक अचानक से गायब हो गए थे। इस वजह से गार्ड और लेडीज दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी अचानक लेडी के ऊपर कुछ गिरता है और वो लेडी घबरा जाती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो इसे अपने सामने एक बड़ा सा स्नेक दिखाई देता है जो इनके ग्रोथ हार्मोन देने की वजह से इतना बड़ा हो गया था। इसे देख सबकी हालत खराब हो जाती है। तभी बिग स्नेक इस लेडी को निगल जाता है और इसके अलावा यहाँ चारों और छोटे स्नेक भी आने लगते हैं। सभी के ऊपर हमला करने लगे थे। ये देख सब अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन इस वक्त यहाँ बहुत सारे स्नेक आगे थे। तभी बिग स्नेक भी इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। इनको एक एक करके मारने लगता है। ये देख एक लेडी खुद को बचाने की कोशिश करती है। बिग स्नेक इसको भी मार देता है जिसकी वजह से गार्ड की हालत खराब हो गई थी। जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागता है लेकिन अब बिग स्नेक भी इसका पीछा करने लगता है। गार्ड भागते हुए किसी तरह सिटी के पास आ जाता है लेकिन तभी बिग स्नेक भी इसे पकड़ लेता है और मार देता है। इसके बाद हम एक गर्ल्स कॉलेज को देखते हैं जहाँ पे फ्लाइट अटेंडेंस की पार्टी होने वाली थी। इसलिए प्रिंसिपल ने बहुत सारा फायरवर्क भी मंगवाया हुआ था लेकिन इसमें एक कॉटन के अंदर स्नेक होता है जिसकी वजह से प्रिंसिपल काफ़ी डर जाता है। ये देख लियो इसे तुरंत पकड़ लेता है। प्रिंसिपल इस बारे में किसी को भी बताने से मना करता है क्योंकि इस वजह से ही इनका कॉलेज पहले ही न्यूज़ में आ गया था और प्रिंसिपल गुस्से में आके सांप को पैरों से मार देते हैं। तभी सियाओ चुपके से अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था लेकिन आज इसे लियाओ पकड़ लेता है। दूसरी तरफ मासू और उसकी टीम का असेसमेंट चल रहा था जिसके दौरान एक लड़की पीछे रह जाती है। ये देख मिंगलान उसे बचाने चले जाती है और इसकी वजह से इनका टाइम ओवर हो जाता है। जिसके बाद सभी लड़कियां मैंगलॉन को ब्लेम करने लगती हैं। तभी टीचर मैंगलॉन को कहती है तुम कभी फ्लाइट अटेंडेंट बनने के काबिल नहीं होगी। दूसरी तरफ एक लड़की नहा रही होती है जहाँ पे एक छोटा स्नेक आ जाता है। लड़की स्नेक को देख लड़की की आवाज़ सुन लियो वहाँ पे आ जाता है और उस स्नेक को पकड़ लेता है और तब वो इन्हें बताने लगता है कि इस फिजिक्स के स्नेक अटैक नहीं करते। लेकिन तभी स्नेक इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। जिसके बाद लियो इसको लेके बाहर आ जाता है और जोंग को बताता है कि यहाँ स्नेक बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसलिए हमें इसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन जोंग इसको ऐसा कुछ भी करने से मना करता है। वजह से इनकी जॉब खतरे में आ सकती है। तभी हम देखते हैं कि बिग स्नेक कॉलेज के पास भी आ गया था और डेड बॉडी को वहाँ पे उगलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मैसू लड़कियों के साथ मिलकर मैंगलान को वहाँ पीटने वाली थी। तभी सियाओ इसके पास कॉल करता है और इसे मिलने के लिए बुलाता है। तभी सब लड़कियां इसे मैंगलान को यहीं बंद करके चले जाती हैं। तभी दूसरी तरफ दो लड़कियां बात करते हुए जा रही थी। तभी बिग स्नेक इन दोनों को मार देता है। इसके साथ चेंजिंग रूम में बहुत से स्नेक आ जाते हैं जिसे देख मैंगलान डर जाती है और मदद के लिए आवाज़ें लगाने लगती है और इसकी आवाज़ सुन लियो यहाँ पर आता है और इसे बचाकर बाहर ले आता है। तभी मैंगलान लियो से उसका नाम पूछने लगती है। भी इसके पास जोंग का कॉल आता है और लियो इसके बारे में बताता है। लेकिन हम देखते हैं कि स्नेक धीरे धीरे पूरे कॉलेज में फैल गए थे लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता था। इसके बाद जोंग लियो के साथ अंदर चेक करने के लिए आता है लेकिन अब यहाँ एक भी स्नेक नहीं था। ये देख लियो जोंग को समझाने की कोशिश करता है। फिर मैंगलान भी जोंग को कहती है कि इसकी बात सही है और वो स्नेक बहुत ही खतरनाक लग रहे थे, इसलिए हमें सभी को यहाँ से बाहर भेज देना चाहिए। लेकिन जोंग इन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहता। ये देख दोनों प्रिंसिपल के पास आते हैं और इस वक्त वह डायरेक्टर भी वहाँ पे आ गए थे। अब दोनों ही सभी के सामने स्नेक की बात करने लगते हैं और कॉलेज को खाली करवाने का कहते हैं। लेकिन प्रिंसिपल इनकी कोई भी बात नहीं मानता और इन दोनों को ही कॉलेज से बाहर निकाल देता है। तभी लियो इसके ऊपर गुस्सा करने लगता है क्योंकि इसी की वजह से सभी की जान खतरे में आ सकती है। फिर लियो को एक आइडिया आता है और दोनों अनाउंसमेंट रूम के अंदर आ जाते हैं और लियो सभी को बताता है स्नेक के बारे में
लेकिन प्रिंसिपल को अभी भी इनकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। फिर अचानक से बिग स्नेक इनके पीछे आ जाता है। सभी के होश उड़ जाते हैं और अगले ही पल स्नेक प्रिंसिपल को खा जाता है और इस बात से सभी बहुत डर जाते हैं और अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन स्नेक अब स्कूल में हर जगह आ जाते हैं और इन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे कॉलेज में हक्कम मच जाता है और सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागने लगते हैं। लेकिन अब कॉलेज से बाहर जा पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि स्नेक हर जगह पर आ गए थे और वो बहुत से लोगों को मार भी देते हैं। उसके बाद एक लड़की हेल्प के लिए फ़ोन करने के लिए जाती है, लेकिन स्नेक फ़ोन के पास भी आ गया था। वहीं लियो और मैगलान सीसीटीवी कैमरे से ये सब चीज़ें होती देख रहे होते हैं और वो दोनों काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं। मैगलान अनाउंस करती है कि हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा और जितना जल्दी हो सके कॉलेज से बाहर निकलना होगा। ये बात सुनते ही सभी लोग पार्किंग एरिया में भागते हैं, जिसके बाद मैगलान और लियो भी अनाउंसमेंट रूम से बाहर आ जाते हैं। वो दोनों दूसरे लोगों की हेल्प करने लगते हैं। तभी बिग स्नेक भी वहाँ पे आ जाता है, उनको मारना भी शुरू कर देता है। ये देख सभी लोग फौरन बस के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद टीचर रेस्क्यू टीम को कॉल कर देती है। जिसके बाद लियो को पता चलता है कि मैगलान और बाकी कुछ लड़कियां भी पीछे रह गई हैं, इसलिए वो उन्हें बचाने जाता है। जिस पर जोंग उसे कहता है कि तुम्हें इस वक्त सबसे पहले अपनी जान बचानी चाहिए। लेकिन लियो इसकी कोई भी बात नहीं मानता और फौरन से मैगलान को खोजने के लिए निकल जाता है। मैगलान और कुछ लड़कियां एक जगह पर फंस जाती हैं, जहां पर लियो पहुंच जाता है। जिसके बाद बिग स्नेक भी लियो के पीछे आ जाता है, जिसे देख मैगलान लियो को इसके बारे में बताती है। उसके बाद बिग स्नेक लियो पर अटैक करने की कोशिश करता है। लियो किसी तरह खुद को बचा लेता है और बिग स्नेक से अपनी जान छुड़ाने के लिए भागने लगता है, लेकिन बिग स्नेक इसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी लियो एक जगह गिर जाता है, जिसके बाद बिग स्नेक इसे मारने ही वाला होता है, जिसे देख मैगलान काफ़ी परेशान हो गई थी। तभी जोंग सही वक्त पर इसे बचा लेता है और इसे लेकर एक बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। जिसके बाद बिग स्नेक इन्हें कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन ये इस वक्त दूसरी बिल्डिंग के अंदर आ गए थे, जबकि मैगलान और बाकी लड़कियां सामने वाली बिल्डिंग में थे। इसलिए उन्हें बचाने के लिए इन दोनों को कैसे भी उस बिल्डिंग में जाना होगा। तभी इन्हें एक वायर नज़र आती है जो इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में गई हुई थी। तभी ये उसके ऊपर लटक कर आगे जाने लगते हैं, जबकि बिग स्नेक इनके नीचे ही बैठा था। तभी अचानक से वायर पर दोनों तरफ से स्नेक आने लगते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों यहाँ पर बुरे तरीके से फंस जाते हैं। जिसके बाद ये वायर हिला के स्नेक को नीचे गिरा देते हैं, जिसके बीच लियो का फ़ोन बड़े स्नेक के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे इनके बारे में पता चल जाता है। उसके बाद वो लियो पर अटैक करता है, मगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तभी वायर की एक तरफ से हुक निकल जाती है और वो दोनों दूसरी बिल्डिंग में जाकर गिरते हैं, जहाँ पर मैगलान और दूसरी लड़कियाँ छुपी हुई थी। तभी लियो सबको बताता है कि टीचर ने इमरजेंसी हेल्प के लिए कॉल कर दी है और वो कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरह से शाम हो जाती है और बिग स्नेक अब इन्हें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा था। लियो कहता है कि वो जरूर कहीं छुपकर हमारा इंतजार कर रहा होगा। लियो सभी लड़कियों को ड्रेस चेंज कर लेने के लिए कहता है, क्योंकि इसकी मदद से वो ज्यादा स्पीड से भाग सकते हैं। लेकिन अब इसी दौरान मासू और मैगलान के बीच में बहस हो जाती है, जिसके बाद सियाओ रेस्क्यू टीम के पास कॉल करता है और वो बताते हैं कि हमें पहुँचने में 2 घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि आगे का रास्ता टूटा हुआ है। तभी सियाओ सभी से कहता है कि मेरी कार गेट पर लगी हुई है, जिसकी मदद से हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। यह देख लियो इनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं मानता। फिर ये लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं, बिग स्नेक यहीं पर छुपा हुआ था और इनको मारना शुरू कर देता है। जिसके बाद सभी लोग फिर से तुरंत बिल्डिंग के अंदर भागने लगते हैं, लेकिन इस दौरान एक लड़की पीछे रह जाती है और बिग स्नेक इसे बुरी तरह से जकड़ लेता है, जिसको देख मैगलान काफी दुखी हो जाती है। तब लियो समझाता है कि अब हम उसे नहीं बचा सकते और इसके साथ में आगे आ जाता है। लेकिन अब रास्ते में बहुत सारे स्नेक पड़े हुए थे और तभी बिग स्नेक भी पीछे से आ जाता है। यह देख सब ऐसे ही भागते हैं और एक रूम के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन बिग स्नेक अब इस रूम का दरवाजा तोड़ने लगता है। यह देख सब कपड़े को जोड़कर एक रस्सी बनाते हैं और इसकी मदद से नीचे आने लगते हैं। लेकिन बिग स्नेक अब दरवाजे को तोड़ने ही वाला था, इसलिए लियो जोंग को भी यहाँ से जाने के लिए कहता है और सब एक साथ नीचे आ जाते हैं। तभी बिग स्नेक दरवाजे को तोड़ देता है, लेकिन फिर लियो नीचे
नीचे कूद जाता है और इसे बचाने के बाद सब एक दूसरे रूम के अंदर छुप जाते हैं क्योंकि बिग स्नेक अब विंडो को तोड़कर बाहर आने लगा था। इसके बाद लियू सियाओ पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो केवल अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा था, जिसके दौरान मेंगलान के साथ में सियाओ से बहस हो जाती है। फिर लियू इनसे कहता है कि हम इतने देर यहाँ पर नहीं रुक सकते क्योंकि बिग स्नेक बहुत जल्द हमें खोज लेगा, इसलिए जब तक रेस्क्यू टीम यहाँ पर नहीं आ जाती हमें भागते रहना होगा ताकि बिग स्नेक हमें ना खोज सके। लेकिन इस पर मासू कहने लगती है कि हमें ऑर्डर देने वाले तुम कौन होते हो, और इसी के साथ वो इसको गंवार भी बोलने लगती है। अब इसकी बकवास को सुनकर लियू काफी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद इसकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन तभी बिग स्नेक विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है, जिसके बाद सब यहाँ से भाग जाते हैं और कोल्ड स्टोरेज के अंदर छुप जाते हैं। इसके बाद बिग स्नेक यहाँ भी आ जाता है, लेकिन वो इनको नहीं खोज पाता क्योंकि स्नेक बॉडी हीट को सेंस करते हैं, जबकि यहाँ का टेम्परेचर पहले से ही लो था, इसलिए बिग स्नेक इनको नहीं खोज पाता और आखिर में बाहर चला जाता है। इसके बाद ये लोग भी यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी सामने से बहुत सारे स्नेक आने लगते हैं, जिसकी वजह से सब काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी लियू को एक आइडिया आता है और वो टेम्परेचर को बहुत लो पर सेट कर देता है, जिसके बाद सभी स्नेक अपनी जगह पर सो जाते हैं। यह देख लियू सभी से केयरफुल होकर निकलने के लिए कहता है, लेकिन तभी मेंगलान नीचे गिर जाती है और स्नेक इसकी बॉडी पर आ जाते हैं। यह देख लियू इनको मेंगलान की बॉडी से हटाने लगता है, लेकिन तभी एक दूसरी लड़की पर स्नेक आ जाता है और वो चिल्ला देती है, जिसकी वजह से स्नेक लियू को काट लेता है। यह देख मेंगलान इसे दूसरी जगह पर लाती है और इसकी बॉडी से पॉइजन को चूसकर बाहर निकालती है, और इसके अलावा मेंगलान इसे एंटी वेनम इंजेक्शन भी लगाती है। अब कुछ समय के बाद लियू होश में आता है, फिर वो मेंगलान को जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है और उसे अपनी लाइफ की पूरी कहानी भी बताता है। अब इसी बीच 2 घंटे का टाइम भी पूरा हो गया था, लेकिन रेस्क्यू टीम अभी तक यहाँ पर नहीं आई थी। यह देख सियाओ फिर से उनके पास कॉल करता है, जिसके बाद पता चलता है कि कॉलेज तक आने वाला रास्ता ब्लॉक हो गया है, इसलिए अब इनको यहाँ आने में 5 घंटे का टाइम लगेगा। अब इसकी वजह से सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि इतनी देर में तो बिग स्नेक इनको मार देगा। यह देख लियू सभी को शांत कराता है और कहता है कि हमें कैसे भी केवल गेट पर जाना होगा, जिसके बाद हम सियाओ की कार में यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन अभी भी बहुत से लोग काफी डरे हुए थे क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में बिग स्नेक इनको पकड़ लेगा। यह देख जोंग पेट्रोलिंग कार यूज करने का डिसाइड करता है। इसके बाद सभी लोग कुछ जरूरी सामान खोजने लगते हैं, जिसके दौरान मेंगलान को एक फ्लेयर गन मिल जाती है। इसी बीच सियाओ चुपके से एक इंजेक्शन ले लेता है, लेकिन अब एक लड़की ने यह सब देख लिया था और वो इसे अकेले में बुलाती है। लेकिन तभी मासू इनको देख लेती है और लड़की पर काफी गुस्सा हो जाती है। तभी बिग स्नेक पीछे से आ जाता है, जिसके बाद मासू इसे बिग स्नेक के पास भेज देती है, लेकिन बिग स्नेक अब इसका भी पीछा करने लगता है। जिसके बाद मासू भागते हुए बाकी लोगों के पास आती है और अब इसको देख सभी लोग भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसके बाद ये लोग पेट्रोलिंग कार में आ जाते हैं, लेकिन जोंगी से जल्दीबाजी में चालू नहीं कर पा रहा था। यह देख लियू फ्लेयर गन से बिग स्नेक को रोकता है, जिसके दौरान जोंग इंजन स्टार्ट कर देता है और अब सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही पेट्रोलिंग कार बंद हो जाती है। यह देख सभी लोग यहाँ से भागते हैं, लेकिन अब इनमें से एक लड़की बिग स्नेक के सामने फंस गई थी और वो मारी जाती है। इसके बाद सभी लोग सियाओ के कार के पास आ जाते हैं, लेकिन सियाओ ने झूठ बोला था कि उसकी कार 7 सीटर है, जिसकी वजह से इनकी आपस में फाइट हो जाती है। लेकिन तभी सियाओ लियू के पैर में इंजेक्शन लगा देता है और वो जैसे ही मासू के साथ में कार की ओर भागता है, तभी बिग स्नेक इनको सामने से घेर लेता है। यह देख सियाओ मासू को उसके सामने भेज देता है और बिग स्नेक इसे मार देता है। यह देख सब लोग तो यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बिग स्नेक सियाओ को भी मार देता है। वहीं अब लियू का पैर सुन हो गया था, जिसकी वजह से वो नहीं भाग पाता और बिग स्नेक भी इनको घेर लेता है। लेकिन तभी जोंग ड्रोन की मदद से इसके ऊपर पटाखे फोड़ने लगता है और अब लियू को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। अब लियू जोंग को यहाँ अकेले तो नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन फिर भी जोंग बिग स्नेक को अपने पीछे ले जाता है। अब इस बात से लियू काफी परेशान हो जाता है। यह देख मेंगलान इसे एक थप्पड़ लगाती है और समझाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। यह सुनकर लियू उदास हो जाता है और कहने लगता है कि मैं अपने अंकल को भी नहीं बचा पाया। इस पर मेंगलान कहती है कि हम सभी को तुम्हारे ऊपर यकीन है क्योंकि तुमने कभी भी हार नहीं माना। इसके बाद लियू बिग स्नेक का सामना करने का डिसाइड करता है और सभी लोग जरूरी वेपन खोजने लगते हैं। तभी इनको यहाँ फ्लेयर वाले पटाखे नजर आते हैं और सभी लोग इसके साथ तैयार हो जाते हैं। अब लियू स्टेज के ऊपर से फ्लेयर गन फायर करता है, जिसे देख बिग स्नेक इस तरफ आने लगता है। इसके बाद ये सब इसके ऊपर लाइट को फोकस कर देते हैं
और चारों तरफ से फ्लेयर से हमला करने लगते हैं। तभी बिग स्नेक मेंगलान को नीचे गिरा देता है और इसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी लियू ठीक समय पर इसे बचा लेता है। लेकिन बिग स्नेक अब दूसरी लड़की पर अटैक करने वाला था, जिसे देख लियू फ्लेयर वाला पूरा पैकेट इसके अंदर फेंक देता है, जिसकी वजह से इसे काफी दर्द होने लगा था। और अब यहाँ मौका मिलते ही सभी फिर से इसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसके बाद बिग स्नेक बेहोश हो जाता है। लेकिन सबको लग रहा था कि बिग स्नेक मर चुका है। तभी अचानक से वो एक लड़की को मार देता है और दूसरी लड़की को जकड़ लेता है। इसके अलावा वो इनके ऊपर भी अटैक कर देता है और मेंगलान को मारने जाता है, लेकिन तभी लियू एक रॉड इसके सिर में घुसा देता है। इसके बाद वो पेट्रोल को इसके ऊपर गिरा देता है और मेंगलान से इसमें आग लगाने के लिए कहता है, लेकिन मेंगलान ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि लियू भी इसमें फंस गया था। तभी अचानक से बिग स्नेक लियू को निगल जाता है, जिसे देख मेंगलान गुस्से में फायरवर्क शुरू कर देती है और बिग स्नेक आग में जलकर मारा जाता है। लेकिन तभी लियू बिग स्नेक के अंदर से बाहर निकलता है, जिसे देखते ही मेंगलान इसके गले लग जाती है क्योंकि इसे लगा था कि इसने लियू को खो दिया। तभी जोंग भी यहाँ पर आ जाता है और इसको जिंदा देख लियू भी काफी खुश हो जाता है। इसके अलावा अब रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर आ गई थी, जो सभी जख्मी स्टूडेंट को हॉस्पिटल ले जाती है और अब लियू मेंगलान के साथ में रहने का डिसाइड कर लेता है।